हम्म, आज का टॉपिक क्या है अपन का? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि अभी तक जो कॉनकेव मिरर था, है ना, उसमें कितनी पोजीशंस थी अपन की? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में। शुरुआत कैसे होती है? इन्फिनिटी से। फिर उसके बाद क्या था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, फिर फोकस, और फिर फोकस और पोल के बीच में। लेकिन हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें सिर्फ हमको 2 पोजीशन देखनी है। एक पहला क्या है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा है? डाइवर्जिंग है, और उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। क्यों वर्चुअल बनती है? क्योंकि जो उसमें रे होती है वो मीट नहीं करती, बल्कि एपियर्स टू मीट होती है, यानी कि हम एक्सटेंड करते हैं इसलिए। और कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए जो इसका डायग्राम बनेगा वो कैसा होता है? सीधा सी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो दोनों साइड पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? एफ है। ये है सी, क्योंकि जो एफ होता है वो पहले आता है। एफ क्या है? बीचों बीच रहता है किसके? पी और सी के। तो यहाँ भी एफ और सी रहेगा, यहाँ भी एफ और सी रहेगा। ठीक, अगर हमने कहा इसको, मान लीजिए अभी नहीं लेते हैं एफ और सी, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इधर ही पे एफ और सी रखते हैं अपन के, वो दूसरे उसमें होता है, लेंस वाले में होगा। इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पे आ गया? राइट हैंड साइड पे। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? एट इन्फिनिटी। तो हम लोग की जो रे है कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ये अगर इसका यहाँ से आई है, इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ हुआ। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ले लेते हैं। ठीक है, ये आया, ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ से गई हैं तो यहाँ पे ऐसा लगा लिया। अब हमको ये पता है कि जब हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वो पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब हो गया, एंगल आई, एंगल आर है। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर। तो उसमें हमने बोला था, फर्स्ट पॉइंट था कि अगर ए रे ऑफ अ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट मीट एट द फोकस या passes थ्रू द फोकस, तो a ray of a light traveling parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus। तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन कैसी है? पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर क्या हुआ? इसका रिफ्लेक्शन हुआ। वैसे रिफ्लेक्शन के बाद उसको कहाँ से पास होना चाहिए था? फोकस से, क्योंकि इसका फोकस यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसा। ये भी यही है कि ये क्या है? रे है, जो कि क्या है? पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से। अब हम ये जानते हैं जब दो रे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है? इमेज बन जाता है। तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनी है? एट फोकस। ठीक है, और यही हमारी किस में थी? कॉनकेव मिरर में भी थी कि जब वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? हमारी फोकस पे होती है। और हमारी कॉन्वेक्स मिरर में भी ये हो गया है कि जब वो पैरेलल आ रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम लोगों ने रे ले लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जा रही है? फोकस में मीट हो रही है। क्योंकि ये एक्सटेंड किया गया है, एक्चुअल में नहीं गई हैं, इसलिए इसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। अब इसकी सेकेंड पोजीशन, पहले इन्फिनिटी थी, अब क्या रखना है अपन को? उसमें कहाँ पे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग अब इसके लिए रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे था ना अपन के, किस में था? कॉनकेव मिरर में। इसके बाद कौन सी पोजीशन आती थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? अपन के राइट हैंड साइड पे है। तो अपन लोग इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इधर जो रख रहे हैं, ये तो पोल हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब हमको यहाँ पे रखना है, इसका सी और एफ तो यहाँ पे हैं, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि इन्फिनिटी नहीं, बल्कि कहाँ? इन्फिनिटी और पोल के बीचों बीच में है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक, तो ये आया। अब इसको क्या बोलना है? एक रे क्या करेंगे अपन? पैरेलल। इसको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट बैक कराएंगे। और ये रिफ्लेक्ट के बाद कहाँ से जाएगी? अपन को क्या बोला था?
लॉ में कि जो रे होती है वो अगर वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से। तो अब ये एक्सटेंड होके कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, ये चली गई। दूसरी जो रे आएगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये अब इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों की जो दोनों रे हैं वो कहाँ पे मीट करनी चाहिए, फोकस, ये है कहाँ पे मीट की हुई हैं, फोकस में, फोकस में नहीं की हैं, फोकस के पहले की हैं, है ना। यस मैम। तो जब अपन की जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के होगा, तो एक रे जाएगी पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होगी, फोकस से। दूसरी वाले किससे पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ तक गए, फिर उसको एक्सटेंड करके वहाँ करा दिए। और दोनों जो लाइट वो है रे हैं वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, बिटवीन पी एंड एफ। तो अपन अब ये इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, अपन ये लिख देते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इसमें जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है अपन की, नहीं, बिटवीन पी एंड एफ। पी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट, तो पी और एफ के बीच में इमेज, ठीक है।